हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एग्जॉर्सिज्म के बारे में और उससे जुड़ी एक सच्ची घटना। एग्जॉर्सिज्म यह तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके आत्मा उसी इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगती है। एग्जॉर्सिज्म बहुत दर्दनाक होता है, इसे हर कोई सह नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर के ऊपर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, क्योंकि उसके अंदर 6 आत्माएं थी। जब यह सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र मात्र 23 साल थी। वह बुरी आत्माओं के चंगुल में इस तरह से फंसी हुई थी कि वह आत्माएं उस लड़की को कुछ खाने भी नहीं देती थी। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीरों में महज कुछ सालों की ही अंतर है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, वो किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजरी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो को शाम को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि देखने के बाद आप सो नहीं पाएंगे। तो डाल लो ईयरफोन अपने कान में और शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1991 को एनालिस मिशेल नाम की लड़की का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई। कई जगह इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरियों को दिखाया, जिसके बाद पता चला कि एनालिस के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं, मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस देश की है जहां विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। एनालिस का परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वे लोग ईश्वर को मानते थे और धर्म का प्रचार करते थे। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा कि वह भी बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1968 में एनालिस के साथ अजीब घटना हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीजों को अचानक घूरने लगी। वो कभी भी बेहोश हो जाती। उसके बर्ताव में इतना ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि उसके घर वाले और उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पाया कि एनालिस को एक बीमारी है जिसका नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे और एनालिस को जो दौरे पड़ रहे थे वह दिन ब दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। एक रात जब एनालिस सोई थी तब तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। उसके घर वाले डर गए। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद यह एक नॉर्मल सा दौरा है और इसलिए एनालिस को इंजेक्शन देकर सुला दिया। एनालिस का इलाज चल रहा था, उसको लगातार दवाइयाँ दी जा रही थी। वह हमेशा घर के अंदर ही बंद रहती थी, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी और अब वह नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी। उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। वह हमेशा अपने माँ को बताने की कोशिश करती थी कि वह जब भी बिस्तर पर लेटती है उसे बिस्तर के अंदर अजीब आवाजें आती हैं। उसे अपने ही घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं जो उसे नर्क में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिससे एनालिस और उसके घर वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एनालिस अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो बैठे बैठे एक मूर्ति को इतना तेज घूर रही थी। उसकी माँ ने पीछे से यह सब होते हुए देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया और उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 एनालिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह डॉक्टर को बताने की कोशिश करती थी कि उसके घर में शैतान दिखते हैं। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर ही शैतान है। वह यह भी कहती थी कि उसे इंसानों में से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयों का उसके शरीर पर अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और उसका बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और यह चीज़ एनालिस को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। वह सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको कोई बुरी आत्मा परेशान करती है, उसकी बीमारी का वजह क्या है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज कर रहे थे। करीब 2 साल तक यह सब कुछ सहने के बाद एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था और उसने रात को सोना छोड़ दिया था। वह रात भर जगती रहती। कोई भी कीड़ा मक्खी या मकड़े दिखते तो वह उसको पकड़कर खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो गया था।
उसने चर्च भी जाना बंद कर दिया। ईसा मसीह की कोई तस्वीर, क्रॉस या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी चीज उसके घर में दिखती तो वह उसे तोड़ देती। एनालिस का कहना था जब वह चर्च में जाती है तो चर्च की जमीन से उसके पैर जलते हैं। यह सब कुछ यूं ही चलता गया। एनालिस का वजन कम होता गया, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह शैतान के कब्जे में है और उनकी बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है, चर्च। सबसे पहले उन्होंने चर्च से एक शख्स को बुलाया, जो कि वह शख्स चर्च में काम करता था। उसका नाम एस्ट्रो था। जब एस्ट्रो घर पर आया तो उसने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। एस्ट्रो को देखते ही एनालिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया, उसी के सामने। उसके बाद लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उसने एस्ट्रो के सामने ही अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया। यह देखकर एस्ट्रो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। एस्ट्रो ने जब यह पूरी घटना चर्च में फादर को बताई तब कैथोलिक चर्च के फादर और अपने एक साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। इस दौरान वह अजीब सी आवाज़ में गुर्राती थी। वह कभी इंग्लिश में बात करती थी तो कभी लैटिन भाषा में बोलती और कभी ऐसी भाषा में आवाज़ें निकालती थी कि जो इस दुनिया की है ही नहीं। इस पूरे एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया गया, जहां पर वह अलग अलग 6 इंसानों के आवाज़ में अपने नाम बता रही थी। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उसकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। एनालिस की खराब हालत देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी, जिससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल चुका था। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब उससे डरने लगे थे। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार 67वां बार झाड़ फूक किया गया। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वह अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह बच जाती। अब सच क्या है, इस बारे में किसी के पास सही जवाब नहीं है। मेरा मानना है कि झाड़ फूक कराने की बजाय डॉक्टरों से सलाह ली जाए। जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुका है वहां हम झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं। तो समझदार बनो, ना समझ नहीं। क्या दोस्तों आप इन सब पे विश्वास करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.